हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 6 करेंगे, चेंजेस अराउंड अस। व्हाट ए फन वुड बी इट बी इफ़ यू सडनली गेट द सम मैजिकल पावर। क्या आपको क्या आपको बहुत ज़्यादा फन नहीं होगा यदि सडनली आपके पास क्या आ जाए, एक मैजिकल पावर आ जाए, ताकि आप चेंज कर सके चीज़ों को जो आपके आसपास है। वाट आर थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए कि ये बच्चा है, क्या कर रहा है, ये एक कुछ सोच रहा है। ये सोच रहा है कि उसकी नाक बड़ी हो जाए, या जो उसका बेड है वो स्विंग करते हो बादलों में, ठीक है, स्काई में, या उसे कोई लॉलीपॉप टाइप में क्या खाने वाली चीज़ें मिल जाए, या वो किंग बन जाए, या कोई हेवन में हो जाए। वी डू नॉट हैव द मैजिकल पावर, लेकिन हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है ऑफकोर्स, बिल्कुल। बट वी कैन द स्टिल चेंज द फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, शायद कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, परहैप्स मैनी चीज़ें। कैन यू लिस्ट द फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें की लिस्ट बना सकते हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, विद नो मैजिक इन्वॉल्व, लेकिन उसमें कोई मैजिक इन्वॉल्व नहीं है। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑफ देयर ओन। बहुत सारे हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं वो अपने आप हो रहे हैं। इन द फील्ड, जैसे खेतों में, द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि जो क्रॉप्स है वो क्या है, बदल रही है टाइम टू टाइम। सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, कभी कुछ टाइम में तो क्या होता है कि जो ट्री से पत्तियाँ गिर जाती हैं, चेंज कलर, कभी क्या हो जाता है उनका पत्तियों का चेंज कलर हो जाता है, वो ड्राई आउट, और कभी वो सूख जाती है, द फ्लावर ब्लूम, और कभी क्या होती है उस पर फूल खिल जाते हैं, एंड देयर ए विदर, और कभी वे मुरझा जाते हैं। आर एनी द चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आप ये देखते हो कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। योर नेल्स ग्रो, आपके जो नेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। योर हेयर ग्लोज, वो आपके जो हेयर है वो बढ़ रहे हैं। यू ग्रो टॉलर एंड द योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, और जैसे जैसे आप लंबे होते जा रहे हैं तो आपका वेट भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। इसलिए हमने देखा है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं बहुत सारे स्थान पे क्या अपने आप ही कुछ समय के अनुसार चेंजेस हो रहे हैं। कैन यू कैन यू सम ऑफ द चेंजिंग बी ग्रुप टुगेदर। क्या जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्या आप उनको ग्रुप कर सकते हो साथ साथ। हाउ कैन बी ग्रुप वेरियस चेंजेस, हम कैसे जो बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं उनको किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। इट माइट हेल्प, और इट माइट हेल्प इफ़ वी फाउंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम। शायद हमें कुछ हेल्प मिल जाए यदि उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ है या कुछ समानता है, तभी हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। अब कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, जो भी चेंज हो रही है क्या वो सदा रिवर्स हो जाएंगे, वो उसी रूप में हो जाएंगे। अब देखते हैं हम आगे एक्टिविटीज़ में। टेक ए बैलून, हमें क्या करना है, एक बैलून को लेना है एंड ब्लो इट, उसको क्या फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट, और हमें ध्यान रखना है कि वो ब्रश ना फटे नहीं। द शेप एंड द साइज ऑफ बैलून हैव चेंज्ड। अब हम देखा कि जब वो बैलून फूल गया तो क्या हो गया, उसके जो कलर वगैरह में क्या होगा, चेंजेस हो गया साइज में, और साइज में उसका चेंज होगा, वो बड़ा हो गया, ठीक है। नाउ लेट द एयर एस्केप एंड द बैलून, अब क्या करो, धीरे धीरे क्या करेंगे, हम जो हवा है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है, करने देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जब तो धीरे धीरे उसमें से गैस निकल जाएगी तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन में फिर वो चेंज हो जाएगा, पहले वाला जैसे बैलून वो बन जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी 2, टेक द पीस ऑफ द पेपर एंड द फोल्ड इट एज द शोन इन द फिगर 6.2। हमें क्या करना है, एक पेपर को लेना है और उसको फोल्ड करना है, ठीक है। 6.8, यू हैव द चेंज द सीट ऑफ द पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन। क्या उसमें कुछ चेंज हुआ है, जब वो क्या बना है, एक एरोप्लेन बना है। इसमें 6.8, टॉय एरोप्लेन मेड बाय द फोल्डिंग पेपर। यस, हाँ, थोड़ा चेंज हुआ है इसमें। यू मे हैव ए लॉट ऑफ द फन इन द फ्लाइंग दिस द प्लेन, और हमें क्या करना है, इस प्लेन से काफ़ी क्या करना है, हम वो सारे फन को कर सकते हैं। वंस यू आर ट्राइड ऑफ इट, जब आप उससे
मज़े करते करते थक जाएं तो अनफोल्डेड पेपर अगेन, हमें दोबारा क्या करना है, उसको अनफोल्ड करना है। क्या वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा? हाँ, वो उसी शेप में आ जाएगा जैसे पेपर से हमने उसको एरोप्लेन बनाया था। एक्टिविटीज़ 3, अब हमें लेना एक्टिविटीज 3, टेक द सम डो, हमें क्या करना है, कुछ डो लेना है, ठीक है, एंड मेक ए बॉल, ठीक है, जो आटा होता है गुथा हुआ आटा लेना है और उसकी ये बॉल बनानी है। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी, और हमको उसको कैसे बनाना है, उसको रोटी की तरह रोल करना है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद द इट इज शेप एंड द विश टू चेंज इट, यदि आप उससे खुश ना हो, क्योंकि जो जिसको एक्सपीरियंस होता है वो तो गोल गोल रोटी बनाएगा, लेकिन जैसे कोई ट्राई करता है, ठीक है, वो नहीं बनाएगा तो उसकी शेप कैसे इंडिया की बन जाएगी या और शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम उसे अच्छे हमें हैप्पी ना हो तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। इट बैक इनटू ए बॉल एंड द डो अगेन, क्या वो तो जो बॉल है दोबारा डो बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी, और फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंग शेप को चेंज कर सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व दैट एक्टिविटीज़ 1, 2 एंड 3, व्हाट डू दे हैव द कॉमन। या हमने एक्टिविटीज़ 1 में देखे बैलून को जब हमने फुलाया तो उसका साइज़ बड़ा होगा, लेकिन जब हम उसमें से उसकी एयर्स को स्केप कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो उसी पोजीशन में आ गई। 2 में क्या होगा, पेपर से एरोप्लेन बनाया, जब एरोप्लेन को दोबारा हमने क्या किया, हम उसको खेलते खेलते तो हम उसको शेप में जब उसको अनफोल्ड करा तो उसी शेप में बन गया। 3 में क्या किया कि हमें किसी भी डो से क्या बना, एक रोल बनाया और फिर हमने उसको क्या करा, फिर डो बनाते हैं। तो इसमें कॉमनली ये चेंज होता है कि फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटीज़ 3 में, ये तीनों में ये चेंज है कि जो भी हमने चीज़ों को कन्वर्ट किया है, ठीक है, हमने क्या किया, जैसे बोल से रोटी बनाई, ठीक है, और पेपर से एरोप्लेन बनाया, तो हमने उसको उसी रिवर्स मोड में हमें वो मिल गया। व्हाट इज़ द पॉसिबल टू गेट ए बैलून बैक इट इज़ ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या वो उसी संभव है कि जो बैलून ये चीज़ें हैं क्या वो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ गई? हाँ, इस शेप और साइज दोनों में आ गई। वाज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज द बिफोर एंड द आफ्टर मेकिंग द एरोप्लेन, क्या जो साइज था पेपर का वो पहले और बाद में सेम था? हाँ, सेम था, क्योंकि हमने उसी सेम से क्या एरोप्लेन को बनाया था। व्हाट इज़ पॉसिबल टू गेट द बैक द बॉल ऑफ द डो अगेन, क्या पॉसिबिलिटी है कि उस बॉल से हम डो दोबारा बनाते हैं? हाँ, हम उसको दोबारा बना सकते हैं। व्हाट डू कॉन्क्लूड, आप क्या निष्कर्ष निकालोगे इससे? इन द ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू मटेरियल विद द विच वी स्टार्टेड आर एक्टिविटीज़। हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि जो भी हमने एक्टिविटीज़ की है, ठीक है, लास्ट में जैसे हमने क्या बनाया, डो से रोल बनाया, ठीक है, रोल से फिर क्या किया, हम उसी मेटल से दोबारा आ गए, फिर हमने बैलून को फुलाया, फिर उसी शेप में आ गया, हमने पेपर से एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन से फिर उसमें आ गया, तो इसका क्या होगा कि वो उसी ही पोजीशन में आएगा जो वो पहले थी। If the answer the yes, it means that the change in occurring in these activities can be reversed। अब हमें पता चल गया इस एक्टिविटी से हमें ये मिला है कि जो भी हमने चेंज किया और चेंज करने के बाद वो चीज़ें हमें फिर वापस रिकवर हो गई। नाउ, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ लेट अस द रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद ए डिफरेंसेस, हम अलग अलग तरह से भी चीज़ों को लेके हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। अब एक्टिविटीज़ 4 में क्या दिया है, टेक द सेम बैलून, हमें क्या करना है, वही जो हमने फुलाया था, वही जो बैलून फुलाया था, हमें वही बैलून लेना है। विच यू यूज़ इन एक्टिविटीज, जो हमने एक्टिविटीज़ 1 में किया था वही बैलून लेना है। ब्लो इट, हमें उसको फुलाना है इन ए फुल साइज, पूरी साइज में, एंड टाइट इन द माउथ विद ए स्ट्रिंग टाइटली, हमें क्या करना चाहिए, जब उसको फुला लिया, जो उसका अपर पार्ट से उसको हमने स्ट्रिंग से टाइटली क्या करते, उसके मुंह को बांध दिया। प्रिक इट एंड विद द पॉइंटेड टिप ऑन योर पेंसिल, हमने क्या किया, फिर उसको किसी भी पेंसिल पॉइंट से उसको क्या किया, दबा दिया। उफ, इट इज़ ब्रस्ट, वो तो फट गया। जब हम किसी भी चीज़ में बैलून्स में कोई सुई की तरह से कुछ चुभाएंगे, पेंसिल की नोक से चुभाएंगे, तो वो क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा। एक्टिविटीज़ 5, टेक द सेम पेपर पीस ऑफ द पेपर, हम वही पेपर लेना है जैसे हमने एयरप्लेन को बनाया था। विच यू यूज़ द एक्टिविटीज़ 2, जो हमने एक्टिविटीज़ 2 में लिया, 2 में किया है वही पेपर लेना है। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट, हमें क्या करना है, उस पर एक एरोप्लेन बनाना है। एंड इट कट अलॉन्ग विद आउटलाइन, सो हमें क्या करना है, उसकी आउटलाइन को कट कर, जैसे ये पेपर इसने एरोप्लेन बनाया, फिर ने इसी से ऐसे ऐसे करके उसको कट कर दिया, अब ये इस पोजीशन में पहुंच गया। अब एक्टिविटी 6 में क्या बताया, रोल आउट ए रोटी, अब हमें एक रोटी को बनाना है उस बोल से,
जो भी डो था उस डो से हमने दोबारा बोल बनाई और फिर हम उससे रोटी बनाई एंड बैक इन द तवा, और हमने उसे क्या कहते हैं बेक कर दिया, हमने उसको पका दिया। ठीक है, अब ये कैसे बनी कि ऐसे रोटी बन गई। सपोज यू आर आस्क द सेम 3 क्वेश्चंस विच आर द आंसर आफ्टर द एक्टिविटीज 3। आप अपने 3 क्वेश्चन का जवाब दो जो आपने किया है। देखो हमने क्या किया है कि पहले तो जो बैलून है, बैलून को हमने फुलाया और उसको ब्रश कर दिया। ठीक है, क्या वो दोबारा उसमें रिकवर होगा? नहीं होगा। फिर हमने जो पेपर पे एरोप्लेन बनाया उसको कट कर दे, वो भी रिवर्स नहीं होगा। और जो हमने बोल से रोटी बनाई क्योंकि बेक हो गया, अब उसको हम उस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते। व्हाट वुड यू आंसर बी नाउ? ठीक है, अब यह है कि जो भी हमने एक्टिविटी में इसमें हमारे पहले जैसी पोजीशन रिवर्स नहीं होगी। We see that the changes we have the occur in the activities 4, 5, 6 cannot be reversed। तो ये भी अब रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, एरोप्लेन जो कट गया वो दोबारा पेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, रोटी जो पक गई वो बोल में नहीं होगी, और जो वो फट गया बैलून वो पहले शेप में नहीं आएगा। यू यूज़ ए पेंसिल एंड द इरेजर। जब आपने कोई पेंसिल इरेजर को यूज़ किया है विद द रिपीटेड यूज, और बार बार उसको करते जाएंगे, देयर शेप एंड द साइज चेंज। क्या उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगी? यस, हाँ हो जाएगी। जब पेंसिल को हम क्या करेंगे, घिसते चलेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, और इरेजर को जब बार बार यूज करेंगे तो वो घिस जाएगी। कैन बी रिवर्स दिस चेंज। क्या वो उसमें दोबारा रिवर्स हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन द व्हील। क्या आपने कभी कुम्हार को, ठीक है, काम करते हुए देखा है उस व्हील पर? इट शेप इन द लंप ऑफ द क्ले इनटू ए पॉट। वो क्या करता है कि जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी का जो लोथा होता है उससे क्या बनाते हैं, पोट को बनाता है। कैन दी चेंज बी रिवर्स। क्या वो चेंज हो जाएगा? हाँ, जब तक वो पकेगा नहीं तो वो रिवर्स हो जाएगा। ही देन बेक द पोट इन द ओवन। तो उसने क्या कर उसको बेक कर दिया ओवन में। नाउ कैन दी द चेंज रिवर्स। क्या वो चेंज होगा? जब वो मटका क्या हो गया, वो पक गया आग में, क्या वो रिवर्स होगा? नहीं होगा। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द टेबल 6.1। 6.1 में कुछ चेंजेस दिए गए, अब हमें उसमें देखना है चेंज में क्या होगा। विच ऑफ द दिस चेंजेस टू यू थिंक कैन बी रिवर्स। क्या आप इसमें देख सकते हैं क्या इसमें कुछ रिवर्स हो जाएगा? नहीं है। देखो जैसे वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंज इट एंड सी इफ दे कैन बी रिवर्स। हम क्या करेंगे, जो भी चेंज हो जाएगी, जो चीज़ें चेंज हो जाएगी हम उसको अलग में ग्रुप कर लेंगे, जो नहीं है उसको अलग उसमें कर देंगे। जैसे ये देखिए एक रो, अब इसमें बताया है कि रो एग एंड द बॉयल एग। अब रो एग है और बॉयल एग है, क्या वो रिवर्स हो जाएगा? मतलब बॉयल एग को उसमें कन्वर्ट हो जाएगा या हो जाएगा? नहीं। मतलब रो एग से हमने बॉयल करते तो वो नहीं होगा, क्योंकि बॉयल एग अब नहीं होगा। बेकर टू इडली, एक बेकर हमने उसकी इडली बना दी, क्या वो दोबारा बेकर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा, नो। ठीक है, वेट क्लॉथ टू ड्राई, मतलब हमने क्या कि जो गीले कपड़े उनको सुखाते हैं, क्या वेट में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, यदि हम उसको वाटर में दोबारा करते तो वो हो जाएगा। यस। वूलन यान टू निटेड स्वेटर, हमने कोई वूलन यान से क्या हुआ, स्वेटर को बना दिया, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, यस कर सकते हैं। ठीक है, वो क्योंकि एक तार से वो बना होता है, तो हम जब उसको उधेड़ेंगे तो उसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेन इट टू फ्लोर, कह रहे कि जो ग्रेन है फ्लावर में, आटे में कन्वर्ट हो गया, क्या आप उसको ग्रेन में कर सकते हो? नो, नहीं कर सकते। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोई भी वो ठंडा दूध था हमने उसको गर्म कर दिया, क्या वो दोबारा ठंडा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कोयल स्ट्रिंग, हमने जो स्ट्रेट स्ट्रिंग था, धागा था, उसको क्या कर दिया, उसको हम कोयल कर दिया, घुमा दिया, क्या वो उसमें हो जाएगा? यस, ये भी हो जाएगा। हम उसको सीधा करके उसी पोजीशन में ला सकते हैं। बर्ड टू फ्लावर, किसी भी बर्ड से फ्लावर बनेगा, क्या वो बर्ड बन जाएगा? नहीं, नो। मिल्क टू पनीर, किसी मिल्क से हमने पनीर बना लिया, क्या पनीर वो दोबारा मिल्क बन जाएगा? नो, नहीं बनेगा। काऊ डग टू ए बायोगैस, क्या जो काऊ डग था, मतलब काऊ डग था, हमने उसके बायोगैस बनाया, क्या बायोगैस दोबारा काऊ डग हो जाएगी? नहीं होगी। स्क्रैचिस रबड़ बैंड टू इट इज़ नॉर्मल, हमने क्या स्क्रैच किया, कोई रबड़ है हमने उसको खींची, क्या वो नॉर्मल साइज में आ जाएगा? यस, आ जाएगी। आइसक्रीम टू ए मोल्टन आइसक्रीम, हमने कोई भी मतलब आइस है उसको मोल्टन करते, उसको मेल्ट करते, क्या वो दोबारा बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी। यस। तो ये एक्टिविटीज़ है, बताते हैं। ठीक है, अब कुड देयर बी द अदर वे टू ब्रिंग ए चेंज, क्या कोई ऐसे दूसरे भी तरीके हैं ताकि हम उसको चेंज कर सकें? ठीक है,
वी ऑल हैव द सीन ऑफ द टूल विच आर द यूज टू डिग द सॉइल। हमने कुछ ऐसे टूल्स को ये इसमें 6.3 में 6.6 में देखा है। ये क्या है, डिग करने वाले क्या इंस्ट्रूमेंट है। हैव यू एवर द सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन द दिस टूल इज द फिक्स टू ए वुलन हैंडल। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो ये आयरन की जो ब्लेड है उसमें जो वूलन का हैंडल को किस तरह से फिक्स करते हैं। द आयरन ब्लेड इन द दिस टूल हैज़ ए द रिंग, क्योंकि जो आयरन ब्लेड देखो ये है ना, ये आप देखोगे तो ये रिंग है इसमें, ठीक है। अब इसमें इसको कैसे फिक्स करेंगे तो हमें वही देखना है, ठीक है। विच इज द वूलन हैंडल इज द फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज द स्लाइटली स्मॉलर इन द साइज ऑफ द वूलन हैंडल, कि जो वूलन का जो हैंडल है इसके अकॉर्डिंग जो इसका मतलब ये मान लो जो इसका हैंडल है ये छोटा होता है, ठीक है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज द हिटेड, हमें फिक्स करने के लिए, क्योंकि हमें छोटा है, क्योंकि उसका छेद क्या होगा, छोटा होगा, और जो हमारा वुडन का डंडा है वो हमारा मोटा होगा। तो उसके लिए किस तरह से फिक्स करेंगे, हम क्या करना पड़ेगा कि हम रिंग को हीट करेंगे। इट बिकम द स्लाइटली लार्जर इन द साइज एक्सपेंडेड, जब हम लोहे की उसको रिंग को गर्म करेंगे तो फैल जाएगा। नाउ द हैंडल इजिली फिट टू इनटू रिंग, और आसानी से उस पर फिट हो जाएगा। व्हेन द रिंग कूल डाउन, जब वो रिंग क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इट कॉन्ट्रैक्टेड एंड फिट द टाइटली ऑन द हैंडल, जब वो ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट और सिकुड़ जाएगा और फिट हो जाएगा हैंगर में, ठीक है। उसको जो हैंडल है वो फिट हो जाएगा उसमें। सच ए चेंजेस आल्सो यूज फॉर द फिक्सिंग इन द मेटल रिम और द वूलन व्हील ऑफ द कार्ड एज द सोन एज। क्या आपने कुछ ऐसा ये जो यूज किया है इसको मेटल को, क्या आपने इसमें कुछ चेंज नज़र आया है। अगेन द मेटल रिम इन द मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वूलर व्हील, ये कह रहा है कि दोबारा जो मेटल रिम है जो बनाया गया है छोटा, उसे क्या करा है कि हम जो वुडन व्हील है उसमें उसको फिक्स किया है। और द हीटिंग द रिम एक्सपेंड, जब हम उसको हीट करेंगे रिम को तो फैल जाएगा एंड फिट इनटू व्हील, और उसमें वो फिट हो जाएगा व्हील में। कोल्ड वाटर इन द देन द पोर, अब तक 6.7 है। अब ये एक रिंग दिया है, ठीक है, ये आप देखो ये एक रिंग दिया है, ठीक है। ये रिंग है और ये पहिया है। अब इसने क्या किया, ये छोटा था इसके अकॉर्डिंग, जब हम इसको गर्म कराएं तो हमने क्या किया, इसको इस पे ये फिट हो गया। फिर हमने इस पर ठंडा पानी पिया तो कॉन्ट्रास्ट होगा और इस पर ये फिट हो गया। तो ये क्या है, कार्ड व्हील विद द मेटल रिम टू फिक्स इट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर विच कॉन्ट्रैक्ट रहता है फिर द टाइटली। वैन वी हीट द वाटर इन द पैन, जब हम कभी पानी को गर्म करते हैं फैन में, इट बिगेन टू बॉयल आफ्टर द सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो जो वाटर है बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इफ़ वी कंटिन्यूस टू हीट फर्दर, यदि हम उसको लगातार हीट करते रहेंगे, द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द पैन बिगेन टू डिक्रीज, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वाटर की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी फैन में। द वाटर चेंजेज इनटू इट इज़ वेपोर, और वाटर किस में चेंज हो जाएगा, वेपोर में, भाप में। इन द एक्टिविटी 7 चैप्टर 7, क्योंकि हमें पता है कि जो पानी है जो ख़त्म हो जाएगा, जो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। चैप्टर 5 यू हैव द ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट द चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, फिर हमने देखा है कि जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में हो गया, जब वो ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ द आइस, जब हम नोटिस करेंगे मेल्टिंग, जो पिघल गई आइस को, आइस मेल्ट वैन इट हीट, आइस मेल्ट हो जाएगी जब हम उसको गर्म करेंगे। वाट डज इट चेंजेस इनटू, उसमें क्या चेंज होगा। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या पॉसिबल है कि वाटर को दोबारा आइस बना सके। हाँ हम उसको दोबारा आइस बना सकते हैं, ठीक है। आइस से हम वाटर में उसको दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, क्या आप देखें कि हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ और चेंजेस को, ठीक है। अब ये एक्टिविटी 7, टेक ए स्मॉल कैंडल एंड द मेज़र इट द लेंथ, हमें क्या करना है, एक छोटी सी कैंडल को लेना है और उसकी लेंथ को मेज़र करना है स्केल से। नाउ फिक्स इट एट द सूटेबल प्लेस, हमें उसको सूटेबल प्लेस और लाइट में रखना है। लेट इट बर्न ऑन द सेम टाइम, कुछ समय के लिए हमने उसको मोमबत्ती को जलाना है। नाउ ब्लो आउट द कैंडल, हमने ब्लो किया, ब्लो आउट द कैंडल एंड द मेजर लेंथ, जब हमने उसको कहता हमने उसको जो भी हमने कैंडल जलाई थी उसको बुझा दिया, फिर हमने उसके जो लेंथ को जब मेज़र किया तो कैन द चेंजेस द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, जो भी हमने जब जली थी मोमबत्ती, जब हमने उसको मेज़र किया था और जब हमने उसको बुझा के जला के कुछ देर जब हमने उसको मेज़र किया, क्या उसमें
चेंजेस था, हाँ चेंजेस था, क्या हम उसको रिवर्स करते हैं? नहीं, हम उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जब वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई, कौन सी जो वैक्सीज है मेल्ट हो गई, इससे उसका साइज छोटा हो गया। इफ़ वी वर टू टेक द सम वैक्स इन द पेन एंड द हीट, कुछ वैक्स मोम को हमें फैन में लेना है और उसको गर्म करना है। कैन दिस द चेंजेस रिवर्स, क्या आप उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, हम उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा होगा वो उसी पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद द इंसेंट्स स्टिक्स। हमें क्या करना है, अब हमें एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, हमें क्या क्या है, एक इंसेंस स्टिक्स लेना है, हमें एक धूपबत्ती लेनी है। वेट टिल इट द बर्न अवे द कम्प्लीट, और हमें क्या करना है, वेट करना है जब तक वो पूरी तरह जल ना जाए। वाट आर चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, आप इंसेंस स्टिक्स में क्या चेंज करेंगे, क्या देखेंगे? द स्टिक बर्न ऑन द प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, जो स्टिक है वो जल जाती है और नया जो मटेरियल है उसको प्रोड्यूस करती है। दिस आर द एसिड्स एंड द सम गैसेस, और किस में हो जाएगी, कुछ एसिड्स कुछ राख में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। वी कैन नॉट सी दिस गैसेस, हम इन गैस को नहीं दे सकते, बट कैन सेंस दैम द ड्यू टू देयर द प्रेजेंट स्मेल, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, किसके, खुशबूदार स्मेल्स में। अगरबत्ती की जो हम जलाएंगे तो उसकी बहुत ही अच्छी क्या करेगी, वो स्मेल्स को प्रोड्यूस करेगी। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स, क्या आप उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एंड वाट द अबाउट द चेंजेस, क्या कहेंगे आप उसके बारे में, विच अकर इन द ए मैच स्टिक यू यूज़ फॉर लाइटिंग एंड द कैंडल एंड इंसेंसिस स्टिक्स, जब आप किसी मैच स्टिक्स को, माचिस की तिल्ली को, लाइटिंग कैंडल को या इंसेंस स्टिक्स को कैंडल करने के लिए यूज़ करेंगे, क्या वो आप दोबारा उसको रिकवर कर लेंगे? नहीं, क्योंकि वो तो जल जाएगी। सो फॉर वी हैव द डिस्कशन द चेंजेस अकर इन द गिवन ऑब्जेक्ट और द मेटल, और हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो भी घटित हुआ है, जो भी चेंजेज हो रहा है मेटेरियल में। ठीक है। वाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर द मिक्स टुगेदर, क्या कोई भी चेंज हो जाए जब दो सब्सटेंसेस को हम एक साथ मिक्स करते हैं, क्या उसमें कुछ चेंज होगा? इन द चैप्टर 4 में वी डिसोल्व द साल्ट इन द वाटर, जब हमने घोला था किसको, नमक को पानी में। डू यू थिंक ए चेंज अकर इन द साल्ट और वाटर, क्या कुछ चेंज हुआ है उसमें साल्ट और वाटर में? इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स द चेंज, क्या ये पॉसिबल है कि वो चेंज हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि पानी और नमक हमें दोनों मिल जाएंगे। इट इज़ पॉसिबल है टू रिवर्स चेंज। वेट ए चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम द इट इज सोल्यूशन इन वाटर। अब हमने चैप्टर 5 में सीखा कि किस तरह से साल्ट को हमने उसको पानी से अलग कर दिया। सो कैन वी से दैट चेंज ड्यू टू डिसोल्विंग साल्ट इन द वाटर प्रिजर्व, हाँ, जो ये चेंज है, जो भी हमने मतलब पानी और उसका साल्ट का जो मिक्सचर था, हमने उसको क्या किया, हमने उसको चेंज कर दिया। हाँ, उसमें पहुँचे, क्योंकि हमें पानी भी मिल जाएगा और उसमें साल्ट भी जो घुला है वो साल्ट मिल जाएगा, या तो हीटिंग करके या हम उसमें सेंटिमेशन और डिकेंशन दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर द सीन कर्ड बीइंग सेड, पहली ने पूछा कि क्या आपने कर्ड को जमते हुए देखा है, दही को जमते हुए देखा है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कर्ड इज द एडिड टू वार्म मिल्क, जब हम थोड़ी सी दही को किस में, गर्म दूध में ऐड कर देते हैं, द मिल्क इज द स्टीयर्ड एंड इट द सेट असाइड फॉर द फ्यू आवर्स एट द वार्म प्लेस, और हम क्या कर सकते हैं, जो मिल्क है हमने क्या कर उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया किसमें, कुछ गर्म प्लेस पर। इन द फ्यू आवर्स द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, और कुछ टाइम के बाद जो मिल्क है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगी। कैन इट द चेंज रिवर्स, क्या जो ये चेंज है मिल्क से जो कर्ड बनी, क्या वो रिवर्स है? नहीं, वो रिवर्स नहीं है, क्योंकि वो कर्ड बन गई तो अब उसको मिल्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। वी फाइंड दैट ए फ्यू वे टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन सब्सटेंसेस कुड बी, अब हमने देखा है कि बहुत कुछ रास्ते होते हैं ताकि हम कुछ सब्सटेंसेस को क्या कर सकें, चेंज कर सके और उसको रिवर्स कर सके। बाय हीटिंग इट एंड द बाय मिक्स इट विद द सम अदर सब्सटेंसेस, या कुछ चीज़ों को हीट करके या कुछ चीज़ों को उसमें मिला के। वी आल्सो फाइंड दैट द सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, अब हमने देखा कि कुछ तो चेंज रिवर्स हो गए हैं, वाइल द सम अदर कैन नॉट, और कुछ नहीं हुआ है। अब हमने देखा दिस मस्ट बीन मैनी अदर वे टू चेंजिंग दिस अराउंड अस, इसलिए दूसरे भी रास्ते हैं कि हम अपने आसपास चीज़ों को क्या हो सकते हैं, चेंजेस देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, हम देख सकते हैं कि कुछ में तो रिवर्स हो गए हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एट दिस
दैट कैन बी रिवर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स। अब हमें ये पता चल गया, अब जो भी चेंज दे के अब हम उनको दो भाग में कन्वर्ट्स करते हैं, जो रिवर्स हो सकते हैं और जो रिवर्स नहीं हो सकते। ये हमने ग्रुप बन गया, कैन बी रिवर्स and cannot be reversed. In higher classes you will learn more about the way in the which changes can be made and the way this can be grouped. और हमें आगे वाली क्लास में हम और ज़्यादा नॉलेज लेंगे और देखेंगे किस तरह से ये चेंजेस होंगे और किस तरह से हम इनको ग्रुप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।